नमस्कार दोस्तों, जय संत रविदास जी, जय महान संत कबीरदास जी। दोस्तों, कबीरदास जी को परमेश्वर संत कहा जाता है और रविदास जी को संत शिरोमणि कहा जाता है। दोनों की विशेषताएं इतनी महान थी, दोनों में इतने गुण थे कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपने श्रीमुख से उसका वर्णन नहीं कर सकता। दोनों की महानता इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उसके बहुत से कारण हैं। उनकी भाषा, उनका लोगों के प्रति झुकाव, इस समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए उनका योगदान और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें उनके बहुत नजदीक ले जाते हैं, उनका बहुत अनुयायी बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि रविदास जी और कबीरदास जी की मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। उनके अनुयायी अपने अपने हिसाब से इसकी तुलना करते हैं। कोई रविदास जी को महान बताता है तो कोई कबीरदास जी को महान बताता है, लेकिन मेरी नजरों में दोनों ही परमेश्वर संत थे। दोनों ही महानता के उस बिंदु तक पहुंचे जहां तक दूसरा कोई नहीं पहुंच सका। ये आपके अनुयायीपन पर है कि आप किसको मानते हैं, कितना मानते हैं। मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मेरी नजर में दोनों महान थे और दोनों हमेशा महान रहेंगे और ये समाज उन दोनों संतों का कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा। मेरी इस कथा में मैं आपको ये बताऊंगा, कबीरदास जी और रविदास जी दोनों गुरु भाई थे, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो मेरे को माफ कर दीजिए और अपने मत पर कायम रखिए। मैंने जो कुछ पढ़ा है हो सकता हो आपके हिसाब से गलत हो, लेकिन मैं वही मत अपनाऊंगा जो मैंने पढ़ा है। दोनों रामानंद जी के शिष्य थे। कबीरदास जी मुल्तान में और रविदास जी बनारस में रहकर वही समाज सुधारक का काम कर रहे थे। दोनों संतों की बात एक ही थी, लेकिन दोनों के अलग अलग अंदाज थे। ये आप भली भांति जानते हैं। जब दोनों गुरु भाई थे तो दोनों एक दूसरे से अच्छे तरह परिचित थे। दोनों की भाषा इतनी सरल और प्रेम वाली थी कि लोगों को उनमें भगवान नजर आया। भगवान एक शक्ति होती है, एक अलग स्तंभ होता है जो लोगों के मापदंड का एक शिखर बिंदु होता है। जब कबीरदास जी रविदास जी से मिलने एक दिन उनके घर आए तो दोनों को बड़ी खुशी हुई। गले मिलकर दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, एक दूसरे के परिवार की कुशल सेन पूछी। तब उन्होंने पास में खड़ी अपनी धर्म पत्नी से कबीरदास जी को मिलवाया कि ये मेरे गुरु भाई हैं और मुल्तान में समाज सुधारक का काम कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम का उस समय बहुत बैर था। लोग छोटी जाति और बड़ी जाति का बड़ा बैर था। एक दूसरे की गली से गुजरना भी लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसे में इन दोनों संतों ने समाज को जो राह दिखाई वो बहुत उच्च कोटि की थी। जब दोनों आपस में बात कर रहे थे तो रविदास जी ने धर्मपत्नी से कहा, जाओ कबीरदास जी के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। तब कबीरदास जी कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। रविदास जी ने अपनी कठौती में से पानी भरा और कबीरदास जी को देने के लिए उनकी तरफ बढ़े और कबीरदास जी को दे दिया। जब कबीरदास जी को दे दिया तो उन्होंने वो पानी उस कठौती में से लेते हुए रविदास जी को देख लिया था। उनके मन में आया कि ये मेरे गुरु भाई मुझे कठौती में से गंदा पानी पीने के लिए दे रहे हैं, लेकिन संतों की माया कोई नहीं जान सकता था। वो दोनों गुरु भाई थे, वो एक दूसरे को समझते थे, लेकिन बता फिर भी नहीं सकते थे क्योंकि प्रकृति के नियमों को जानते थे। खैर, उन्होंने उस पानी को हाथ मुंह धोए, हाथ मुंह धोकर बाकी सारी पानी को वहीं पर फेंक दिया क्योंकि वो उस पानी को पीना नहीं चाहते थे। क्योंकि उन्होंने देखा था कि रविदास जी ने कठौती में से उनको पानी भर के दिया था। रविदास जी ने उनसे पूछा कि कुछ खाएंगे पिएंगे, तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरी बिटिया घर पर अकेली है और मुझे जाना है। रविदास जी ने कहा कि अगर बात बिटिया की है तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन जब भी इधर से गुजरे मिले बिना मत जाना। खैर, दोनों संत आपस में गले मिलते हैं और फिर कबीरदास जी अपने घर की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। घर पर उनकी बिटिया कमाली थी जो उस वक्त कपड़े धो रही थी। कबीरदास जी उससे जब खाने के लिए कुछ मांगते हैं कि बहुत जोरों से भूख लगी है, तो वो ताना मारती है कि आप तो अपने गुरु भाई रविदास जी के पास गए थे, क्या उन्होंने आपकी सेवा नहीं की? क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं खिलाया?
तब कबीरदास जी बहुत विनम्र स्वभाव से कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने ही मना कर दिया। तब उनकी बेटी कमाली पिता और कबीरदास जी से बोलती है कि मैं कपड़े धो रही हूँ, आपके कपड़े मैले हो गए हैं, लाइए ये कपड़े मुझे दे दीजिए। कबीरदास जी जब उन कपड़ों को लाकर अपनी बेटी कमाली को देते हैं तो उन पर जो पानी के दाग थे, जो रविदास जी ने कबीरदास जी को पीने के लिए दिया था, उस पानी के दाग से कुछ मिट्टी के कण लग गए थे। जब कमाली उन कपड़ों को धोती है तो अचानक उसकी नजर उन दागों पर पहुंचती है। वो खूब रगड़ती है, उन दागों को छुड़ाने की खूब कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। जब कोई उसका बस नहीं चलता है तो वो उन्हें अच्छी तरह देखकर मुंह से साफ करने की कोशिश करती है। जो रविदास जी ने पानी कबीरदास जी को दिया था, उन छींटों के कपड़ों को मुंह में डालती है तो उन्हें रविदास जी की छवि दिखाई देती है। जब छवि दिखाई देती है तो उसे लगता है जैसे मुझे आत्मज्ञान मिल रहा है। जब इस घटना को कबीरदास जी देखते हैं तो कहते हैं, बेटी तू ये क्या कर रही है, तू मुंह से कपड़े साफ कर रही है। तब कमाली विस्तार से सारी घटना अपने पिता कबीरदास जी को बता देती है और बताती है कि पिताजी, इस पर कुछ दाग लगे हुए थे, जब दाग साफ नहीं हुए तो मैंने उसे मुंह से साफ करने की कोशिश की। उसी क्षण मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, मेरे सामने रविदास जी की छवि उत्पन्न हो गई और मुझे आत्मज्ञान मिल गया। मैं इस संसार में धन्य हो गई हूँ। और वो मन ही मन रविदास जी को अपना गुरु बना लेती है और इस बात को अपने पिता के सामने जाहिर कर देती है। तब कबीरदास जी को वो बात याद आती है कि पी लो भाई पी लो, इस पानी को पीने से तुम्हें आत्म शांति मिलेगी। कहने वाले कहते हैं कि कबीरदास जी बड़े संत थे, कोई कहता है रविदास जी बड़े संत थे। मैं दोनों का आदर करता हूँ, दोनों को ही महान संत मानता हूँ। ये ईश्वर की लीला थी। संत दोनों बहुत उच्च कोटि के थे। बात आई गई हो जाती है। उधर मीराबाई कमाली से मिलने उनके घर आती है, क्योंकि वो रविदास जी से मिल नहीं पाई थी। रविदास जी के बारे में बहुत सुना था कि रविदास जी नाम के बहुत महान संत हैं, जो संत शिरोमणि हैं। जब वो कमाली से रविदास जी के बारे में पूछती है तो कहती है कि मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, मैं इसीलिए आपके पास आई थी कि क्या आप मुझे रविदास जी से मिलवा सकती हो, क्योंकि मैंने सुना है कि आप भी रविदास जी को अपना गुरु मानती हो। तब कमाली उनसे बोलती है कि आप महारानी हैं, लेकिन मैं सच्ची सच्ची घटना आपको बताऊंगी। जब वो सारी घटना मीराबाई को बताती है, जब मीराबाई को सारी घटना बताती है तो मीराबाई बहुत उत्सुक होती है रविदास जी से मिलने के लिए और उससे कहती है, क्या ये सच है, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसे हुआ है? कमाली कहती है, हाँ ये पूरी तरह सच है। खैर दोनों में बहुत मित्रता हो जाती है, दोनों इधर उधर की बहुत बातें करती हैं और जब बातें करती हैं तो रविदास जी से मिलने की व्याकुलता मीराबाई में बढ़ती चली जाती है। कमाली इसी क्षण कह देती है कि रविदास जी से मिली तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी मिलने की बड़ी इच्छा है। दोनों अपने परिवार की राजपाट की बात करते हैं और दोनों कुएं पर पानी भरने पहुंच जाते हैं। उधर से थका हुआ एक व्यक्ति आता है और मीरा और कमाली से पानी पीने की गुहार करता है। कमाली पानी खींच रही होती है, इसलिए रविदास जी को देख नहीं पाती है। मीराबाई घड़े से रविदास जी को पानी पिलाती है। इतने में ही कमाली की नजर रविदास जी पर पड़ जाती है। जब कमाली की नजर रविदास जी पर पड़ती है तो वो पानी की बाल्टी छोड़कर रविदास जी के चरणों में गिर जाती है और गुरुदेव कहकर उनको प्रणाम करती है। रविदास जी कहते हैं कि आप मुझे गुरुदेव क्यों कह रही हैं? आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। तब वो कहती है कि मैं कबीरदास की पुत्री कमाली हूँ। और इतने में ही मीराबाई भी रविदास जी के चरणों को छू लेती है और कहती है कि मैं आपकी तलाश में इधर उधर भटक रही थी। मैं चित्तौड़गढ़ के महाराणा राणा सांगा की पुत्र वधू हूँ। मेरा नाम मीराबाई है। रविदास जी दोनों से मिलकर बड़े खुश होते हैं। मीराबाई रविदास जी से प्रार्थना करती है कि आप मुझे अपने शिष्य बना लीजिए, यानी आप मेरे गुरु बन जाइए। तब रविदास जी उसे बहुत समझाते हैं कि आप महारानी हैं, किसी और को अपना गुरु बना लीजिए। आपके पास तो एक से एक विद्वान लोग हैं, आप कृष्ण भक्त हैं, आप कृष्ण की ही भक्ति करते रहिए और ईमानदारी और सच्चता से आप अगर इस काम को करेंगी तो रविदास का आपके लिए वचन है
कि कृष्ण भक्ति में आपका बहुत बड़ा नाम होगा। ये सुनकर मीराबाई स्तंभ रह जाती है। रविदास जी के वचनों से उसे जो प्रेरणा मिलती है वो रविदास जी को गुरु बनाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए रविदास जी के लिए मीराबाई के हर किताब में पद्यों में ये कहा गया है कि गुरु मिलिया रैदास, और वो रविदास जी को गुरु मानती हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। रविदास जी मीराबाई को बहुत आशीर्वाद देते हैं और मीराबाई और कमाली की सारी बातें सुनकर वहां से जाने के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन मीराबाई कहती है कि आप मेरे साथ कुछ दिन महल में चलिए और अपना जीवन खुशी खुशी आप गुजारिए। तब रविदास जी कहते हैं कि आपसे वादा करता हूँ मरने से पहले एक बार तुम्हारे महल में अवश्य आऊंगा, और ये कहकर रविदास जी वहां से विदा लेते हैं। दोस्तों, रविदास जी को मीराबाई ने अपना गुरु बनाया था, ये बात जग जाहिर है। लेकिन इस घटना को मैंने आपको यही समझाया कि संतों की माया क्या होती है, कैसे होती है, कैसे किस रूप में वो आपको मिल जाए, ये कोई नहीं जानता। निस्संदेह रविदास जी बहुत बड़े संत थे, लेकिन कबीरदास जी भी उनसे कहीं कम नहीं थे। दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे और दोनों का मकसद इस समाज को सुधारना था, इस समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना था। ऐसे दोनों महान संतों का कर्ज ये संसार कभी नहीं उतार पाएगा। ऐसे महान संतों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय संत रविदास जी, जय कबीरदास जी। दोस्तों, आप इस चक्कर में ना पड़े कि कौन संत महान था, कौन कैसा था। आप उनके विचारों को, उनके उपदेशों को, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और समाज को जिस रूप में वो देखना चाहते थे उस रूप में बनाने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।